धर्म नगरी वृंदावन विश्व भर के लोगों की आस्था का प्रतीक है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा ही एक वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा रमन मंदिर, जहां भगवान ने 4 महीने के बाद अपने गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में आकर भक्तों को दर्शन दिए। वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक श्री राधा रमन मंदिर कई भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में विराजमान श्री राधा रमन लाल का विग्रह स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ है और ये वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर जी के दर्शन भी हैं। मंदिर सेवायत मुदित गोस्वामी ने बताया कि बसंत पंचमी की संध्या पर भगवान श्री राधा रमन लाल अपनी गर्भगृह से करीब 4 महीने बाद बाहर निकलकर अपने भक्तों को जगमोहन में आकर दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भगवान शरद पूर्णिमा के में अंतिम बार जगमोहन में आकर दर्शन दिए थे। इसके साथ ही आज के दिन भगवान के विशेष चरण दर्शन भी हुए, क्योंकि शीत ऋतु की वजह से भगवान को गर्म कपड़े और मोजे पहनाए जा रहे थे, जिस वजह से शीत ऋतु के दौरान भगवान के चरण दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बसंत आते ही ठाकुर जी ने मोजे उतार दिए हैं और अब भक्त उनके चरण दर्शन भी कर पा रहे हैं। इसके अलावा जयंती कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर भगवान को कई विशेष तरह के बसंती भोग जैसे मालपुआ, केसर बर्फी, मोहनथाल और कुलिया का भोग लगाया गया। साथ ही भगवान को बसंती वस्त्र धारण कराकर बसंती पुष्प भी अर्पित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बसंत से ब्रज में होली की भी शुरुआत हो जाती है। उसी परंपरा का पालन करते हुए राधा रमन भगवान को भी अगले 40 दिनों तक राजभोग आरती के समय गुलाल लगाया जाएगा। राधा रमन लाल की जय। मैं जयती कृष्ण। आज बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर श्री ठाकुर जी महाराज जो है इन्होंने जगमोहन में आकर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज ही के दिन से ब्रज में होली का जो उत्सव है, 40 दिन तक जो होली का उत्सव चलता है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन राजभोग आरती से सुबह राजभोग आरती के पश्चात ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है और उसके बाद भक्तों के साथ ठाकुर जी होली खेलते हैं। और आज से लेकर होली तक ठाकुर जी को राजभोग आरती में रंग लगाया जाएगा और होली का होली अष्टमी पे जब ठाकुर जी दोबारा भक्तों के साथ होली खेलेंगे तो जगमोहन में विराजमान होकर फिर से जो दर्शन देंगे। आज जो मुख्य भोग है वो सारे बसंती भोग है, मालपुआ, केसर बर्फी और मोहनथाल, सभी जो बसंती जो रूप देते हैं वो सारी चीज़ें। और ठाकुर जी को सरसों का फूल और देखिए विभिन्न प्रकार के बसंती पुष्प जो है अर्पित की गए हैं। ठाकुर जी जो है आज महोत्सव के अवसर पर ठाकुर जी ने बड़ा श्रृंगार धारण किया है और आज से हम लोग जो है ठाकुर जी को जो है आज के चरण दर्शन जो है मुख्य, जो अभी शीतकालीन तक जो उनके चरण दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो आज से ठाकुर जी अपने चरण दर्शन भी भक्तों को देंगे। शरद पूर्णिमा पे जो है हमारे यहाँ का जो नियम है कि अक्षय तृतीया से लेकर शरद पूर्णिमा तक ठाकुर जी जगमोहन में दर्शन देते हैं। शरद पूर्णिमा के बाद में अन्नकूट के दिन जरूर सुबह जो है ठाकुर जी बाहर आए थे, पर उसके पश्चात आज 3 से 4 महीने पश्चात ठाकुर जी जगमोहन में आके दर्शन दे रहे हैं। अब जो ठाकुर जी दर्शन देंगे जो होली के समय में अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ठाकुर जी जो है बाहर आके दर्शन देंगे।